प्यारे बच्चों, सभी जीवधारी को कितने भागों में बांटा गया है? 5। पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? कवक या फंजाई। चौथा क्या है? पादप या प्लांटी इंग्लिश में कहते हैं। और पांचवा जंतुजगत यानी कि एनिमलिया। तो मूंगरा में बैक्टीरिया आते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिसके सेल में केंद्रक होता है, लेकिन वह एक कोश के जीव होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, तो ये रहा आपका, ठीक है, ये प्रोटोजोआ, जैसे कि प्रोटिस्टा जगत का, ये है पैरामीशियम, ये है यूग्लिना, अमीबा का भी परमानेंट स्लाइड रखे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तीसरा क्या आता है आपका? फंजाई, कवक। तो कवक में ये एक मशरूम कवक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जार में रखा हुआ है। तो ये जो फंजाई कवक होता है, ये स्वपोषी नहीं होते हैं, मतलब ये पौधों, जैसे पौधों में कोशिका भित्ति होती है ना, उनके सेल में, इनके भी सेल में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन पौधों के सेल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इनके सेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए हरे नहीं होते, स्वपोषी नहीं होते। ये परजीवी और मृतजीवी दो तरह का जीवन जीते हैं। परजीवी का मतलब किसी जीव के ऊपर रहकर अपना जीवन जीना, जिंदा जीव के ऊपर, ठीक है, और मृतजीवी का मतलब मरे हुए किसी पौधे या जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लकड़ी के लट्ठे पे या सड़ी हुई चीजों पे ये उगता है, ये मशरूम है, या इसे एग्रीकस भी कहते हैं, या हिंदी में इसे कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं। फंजाई की बात करता है प्लांटी। प्लांटी किंगडम का अभी हमारे पास कोई भी, ठीक है, प्लांट मौजूद नहीं है। ठीक है, अब सीधे चलेंगे हम लोग एनिमलिया किंगडम पे, यानी कि जंतु जगत। जंतु जगत को कितने संघों में बांटा गया है? 10 संघों में। जिसमें से पहला क्या है? पोरीफेरा। तो ऐसे एनिमल जिनके शरीर पर छिद्र होते हैं और इनके जो बॉडी होती है उसमें टिश्यू नहीं होता, केवल सेल होते हैं, सेल मिलकर पूरे शरीर का संरचना लिए रहते हैं, और सबसे ये पृथ्वी के सबसे सरल जंतु है। ये है साइकोन। क्या है ये? साइकोन। जो साइकोन होता है पोरीफेरा, ठीक है, किंगडम का, सॉरी किंगडम नहीं बोलेंगे, ये फाइलम का ये जंतु होता है, और ये समुद्र के तली पर चिपका रहता है, और इसके बॉडी पे छिद्र दिख रहा होगा आपको। इन छिद्रों से इसको बोलते हैं डर्मल ऑस्ट्रिया। पानी अंदर जाता है और छोटे छोटे जीव भी जाते हैं, सूक्ष्म जीव, और उनको ये हजम कर लेता है, और पानी ऊपर जो है ऑस्कुलम में उससे बाहर निकल जाता है। ये सामान्य जीवन जीते हैं, ये अचल होते हैं, ये चलते नहीं हैं। पोरीफेरा के बाद आता है सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा जो आप लोग देख सकते हैं, ये पोरीफेरा, ये साइकोन। क्या है? साइकोन। दिख रहा है ना? ये इधर कटा हुआ दिख रहा होगा, ये कांच की स्लाइड है बड़ी सी, उसको चिपकाया गया है, काट के चिपकाया गया, जिससे वो चिपकेगा तो छोड़ेगा नहीं, और इस हिस्से को चिपकाया जाता तो छोड़ देता। थोड़ा सा ज्यादा एरिया ले रहा है, इसीलिए इसको काट के चिपकाया गया। तो भागों में एक पार्ट को हटा दिया, एक पार्ट को चिपकाया गया है, ये जान के लिए कोई दिक्कत। दूसरा आता है सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा का हमारे पास कुछ सूक्ष्म जीव वाले हैं, जैसे कि हाइड्रा का स्लाइड है हमारे पास। हाइड्रा का स्लाइड माइक्रोस्कोप से दिखेगा, ठीक है, इसमें ऑरेलिया नहीं है, ओवेलिया आता है, वो भी नहीं है। तब हम आपको अगला दिखाएंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो एनिमल होते हैं, वे, प्लेट मतलब होता है चपटा, हेल्मिन्थीज मतलब कृमि, ऐसे जीव जिनका शरीर बिल्कुल चपटा होता है। इसमें से ये लीवर फ्लूक है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल चपटा जीव। ये जो पशु होते हैं उनके लीवर के अंदर ये इन्फेक्शन करता है। जैसे पशुओं को एक बीमारी होती है छेरा रोग, मतलब उनका पेट खराब हो जाएगा और लिक्विड के रूप में जो है गोबर है बाहर निकलता है। पेट जैसे इंसानों का भी खराब होता है, लूज मोशन हो जाता है। ये बिल्कुल चपटे हैं, ठीक है। एक और जीव है हमारे पास, ये भी चपटा है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज का, जो कि जिसका नाम है टेप 1। क्या नाम है इसका? टेप 1। इसे टीनिया सोलियम भी कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये बिल्कुल चपटे होते हैं, ठीक है। और ये जो एनिमल होता है, यह सुअर की आंत के अंदर इन्फेक्शन करता है, और सुअर से फिर से अगर सुअर का कोई मांस खा लेता है, पता कोई व्यक्ति, कोई इंसान, तो पके में क्या होता है कि इसके जो जीव होते हैं, ठीक है, वो सुअर की बॉडी से इंसानों में चले जाते हैं, क्योंकि पके मांस में वो सही से मरते नहीं हैं, ठीक है ना। और इंसानों के भी आंत में ये सर्वाइवल हो जाता है, और देखा जाए लगभग 1 मीटर लंबे होते हैं ये,
और इनमें खंड होता है लगभग 500 से 700 खंड खंड में दिख रहा होगा। लेकिन ये चपटे हैं, एनिलिडा में नहीं आएंगे, भले से खंड है तो क्या है, लेकिन ये चपटे हैं, जिसकी वजह से ये प्रत्येक खंड टूटकर फिर से ऐसे टिनिया बनाता है और रात में छिद्र भी हो जाता है। इसका जीवन 2 शरीर में चलता है, 2 शरीर इसका पोषक कोशिका है, पहला है सुअर, दूसरा है मनुष्य। ठीक है, मनुष्यों में ये बीमारी उत्पन्न करते हैं जिसका नाम है टिनियोसिस। क्या नाम है? टिनियोसिस। अगला एनिमल है, ये है नेरिस। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा जीव है नेरिस। ठीक है, ये जो नेरिस आपको दिख रहा है ये संघ एनिलिडा का है। किसका है? एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब ये होता है कि खंड युक्त प्राणी, इनके शरीर पूरे खंड खंड में है, लेकिन ये चपटे नहीं होते हैं। थोड़े से इसको दबा के इसकी बॉडी को चिपकाया गया होगा, नहीं हाँ दबाया नहीं गया। इसके जो शरीर होते हैं ये चपटे नहीं होते, गोल ही होते हैं, लेकिन इनके जो बॉडी होती है ये खंड खंड में होती है। जरा हम बता दें, प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद आता है निमेटोडा। तो ये प्लेटिहेल्मिन्थेस दिखाए थे। निमेटोडा जो होते हैं, जैसे एस्केरिस हो गया, विचेरिया हो गया। एस्केरिस से पेट में केचुअल बीमारी होती है जिसे हम एस्केरियासिस बीमारी कहते हैं, लेकिन वो केचुअल नहीं होते हैं, वो एस्केरिस होते हैं। और विचेरियस बीमारी होती है कौन सी? फाइलेरिया बीमारी। लेकिन निमेटोडा जंतु को, संघ के जंतुओं को हम लोग गोल कृमि कहते हैं, गोल होते हैं। निमेटोडा के बाद आता है एनिलिडा, जो कि ये है खंडित प्राणी। इनके शरीर क्या होते हैं? खंड खंड में होते हैं। और ये है आपका नेरिस, समुद्र के किनारे ये रहता है, बिल बना के रहता है, रात में निकलता है, अपना भोजन करता है, फिर बिल में घुस जाता है। ये नेरिस होता है। इनकी बॉडी पूरी खंड खंड में होती है। किसमें होती है? खंड खंड में। इसीलिए इसको एनिलिडा में रखा गया है। एनिलिडा में एक और प्राणी आता है जिसका नाम है अर्थवर्म, जिसे हम लोग केचुआ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? केचुआ। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये केचुआ है, केचुआ की बॉडी है। केचुआ से तो सब कोई परिचित है है। केचुआ की कई जातियां होती हैं, लगभग 100 से लेकर 120 खंड तक प्रत्येक जातियों में पाई जाती है। समझ में आया? केचुए जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, और नेरिस जो दिखाए तो भी द्विलिंगी होता है। नर मादा एक ही बॉडी में होता है, लेकिन इनको अपनी प्रजनन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, अंडे देने के लिए 2 बॉडी की आवश्यकता पड़ती है, और दोनों बॉडी उल्टा आपस में चिपक जाती है। इसका नर वाले दूसरे केचुए के मादा वाले में चला जाता है, और उसका नर वाला इसकी मादा वाले में चला जाता है। दोनों स्पर्म को स्खलित कर देते हैं एक दूसरे में, और अंडे, ठीक है, ये देते हैं सर, और जिससे फिर से अर्थवर्म पैदा होते हैं। समझ में ना? तो एनिलिडा के बाद क्या आता है? आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा, आर्थो का मतलब होता है जोड़ी, पोडा में होता है पैर। ऐसे एनिमल जिनके पैर जोड़ी में होते हैं, जैसे कि हमारे पास है प्रॉन, ये है झींगा। तो आर्थ्रोपोडा लगभग 8 लाख इसकी प्रजातियां हैं। ये पूरी पृथ्वी जगत का, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, और लगभग 8 लाख इसकी जातियां हैं। जैसे आप तितली देखे हैं, पतंगे देखे हैं, कीड़े मकोड़े से मकड़ी देखे हैं, चींटी देखे हैं, ये सब आर्थ्रोपोडा है। ये झींगा भी आर्थ्रोपोडा है। समझा है ना? इसका मतलब इनके पैर जोड़े में है। आप देखेंगे इनके पूरे पैर जो है जोड़े जोड़े में है। जितने पैर दाएं साइड है उतने पैर इसके बाएं साइड है, मतलब जोड़े में पैर है। ऐसे जंतुओं को हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसमें फतिंगे, कीट फतिंगे, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। बिच्छू भी आर्थ्रोपोडा में आता है। समझ में आया ना? उसके बाद आर्थ्रोपोडा के बाद हमारे पास वो जो ऐसी पी दीजिएगा ये, उसके बाद आता है प्यारे बच्चों संघ मोलस्का। ऐसे एनिमल जिनका जो शरीर होता है कोमल होता है। क्या होता है? कोमल। जैसे ये है आपका यूनियो, यूनियो यानी कि इसे सीपी कहते हैं। इसकी बॉडी को टच करेंगे तो ये कोमल लगेगा। क्या लगेगा? कोमल। इसका मतलब ये कोमल शरीर, यानी कि जैसे सेब जो घोगा होता है, डोका जिसे हम बोलते हैं, वह हो गया, ये हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सब एनिमल के शरीर छूते ही आपको कोमल लगेगा। और ये सब, ठीक है, किस में आते हैं? मोलस्का में। और विश्व का सबसे, मतलब पूरे विश्व कह रहे हैं कि मतलब पूरे इस पृथ्वी का, ठीक है, सबसे बड़ा दूसरा संघ है ये। पहला आर्थ्रोपोडा 8.5 लाख इसकी जातियां हैं, और इसकी जातियां 1 लाख। कितनी है? 1 लाख। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का एक और एनिमल है जिसे हम लोग कॉकरोच कहते हैं। ठीक है, कॉकरोच को भी पैर जोड़े में दिख रहे होंगे, ये आर्थ्रोपोडा का है। ठीक है, ये आपको आपके किचन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा में तारामीन मछली आती है जिनके शरीर पे कांटे जैसी संरचना होती है। तो हमारे पास तारामीन यानी कि स्टारफिश नहीं है,
उसके बाद आता है प्रोटोकार्डेटा, जिसमें बैगनोग्लोसस आता है, वो भी नहीं है, जिसमें उसके लार्वे अवस्था में उस एनिमल के नोटोकार्ड मिलता है। उसके बाद आता है कार्डेटा। कार्डेटा जो संघ होता है इसको 5 क्लास में डिवाइड किया गया, 5 वर्ग में। पहला वर्ग है मछली, जिससे हम लोग फिशीज या मत्स्य कहते हैं। तो ये एक मछली, इस मछली का जरा नाम हम दिखा दें आपको, इसको बोलते हैं डॉग फिश या कुत्ता मछली के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये कुत्ता मछली नहीं है, लेकिन कुत्ते मछली इसका नाम इसलिए रखा गया है, इसका थोड़ा सा थुथुन दिखता है, जैसे कुत्ते का थुथुन होता है ना, वैसे इसका भी थुथुन मिलेगा। थोड़ा आप इसको सही से दिखाएंगे, ठीक है। और ये मछली होती है, मछलियों की पहचान क्या है जरा जान लीजिए। मछलियों का ये इस भाग को बोलते हैं डोर्सल, इस भाग को बोलते हैं वेंट्रल, और इस साइड वाले को लेटरल, ठीक है। जैसे हमारी पीठ डोर्सल, ये वेंट्रल, और ये है लेटरल हार्न। इसके सिर को बोलेंगे, सिर वाले भाग को एंटीरियर, और पूंछ वाले भाग को पोस्टेरियर। इसमें फिन लगे होते हैं, पंख, ठीक है। डोर्सल फिन है, यहाँ पे लेटरल भी फिन लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें लेटरल फिन लगे हुए हैं साइड में, जिससे ये तैरेंगे सब। और इसके कॉर्डल फिन है पूंछ में, जिससे ये तैरते हैं। इससे इनकी पहचान होती है कि ये फिश है। क्या पहचान होती है इनकी? ये फिश है, क्योंकि इनमें फिन होता है, ठीक है ना। ये फिन की पहचान, या मैंने फिन से इसको इनका ये पता चलता है कि ये फिश है। समझ लगे ना, ठीक है। तो इस तरह देखा जाए तो हमारे पास जो एनिमल था वो हमने आपको दिखाया, ठीक है। इस तरह हमने आपका क्लासिफिकेशन सारा दिखाया। उसके बाद क्या आता है बाबू, ये मत्स्य के बाद आता है आपका रेप्टिलिया, सरीसृप, यही आता है। तो सरीसृप में रेंग के चलने वाले जंतु आते हैं, जैसे सांप हैं, ठीक है, और छिपकली है, और साथ ही साथ मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल। उसके बाद आता है एवीज, यानी कि पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग में ऐसे जंतु जिनके जो आगे वाली जो पाद होते हैं और पीछे वाले पाद छोड़ के आगे वाले पाद में पंख लगे हों, और पूरी बॉडी में पंख होते हैं, वो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं हवा में, एयर में, उसे हम लोग बोलते हैं एवीज, यानी कि पक्षी वर्ग। समझ में है ना। उसके बाद क्या आता है पक्षी वर्ग के बाद? मैमेलिया, ठीक है। तो मैमेलिया जो होता है पक्षी वर्ग से पहले, ठीक है, एम्फीबिया भी आता है। एम्फीबिया में जैसे मेढक है, जो पानी में भी रहते हैं, स्तर में भी रहते हैं, टोड हो गए, ठीक है, वो पानी और स्तर दोनों जगह पर रहते हैं, वो आते हैं, ठीक है, एम्फीबिया। उसके बाद आता है पक्षी वर्ग, और उसके बाद आता है मैमेलिया, जिसमें ऐसे जंतु जिनके शरीर पे बाल होते हैं, ठीक है, उनके जबड़े होते हैं, दांत होते हैं कई तरह के, ठीक है, और साथ ही साथ ये स्तर को धारण करते हैं और बच्चे को जन्म देते हैं। समझ में आया। इस तरह आपका सारा जो पढ़ाई वो क्लासिफिकेशन है वो प्रैक्टिकल के माध्यम से संपन्न होगा। कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। Any problem? No problem. No problem. And you can go to your classroom.